हेलो। अपूर्वा, वैशाली, आइए सब फटाफट जुड़िए। राहुल, प्रणाम मैम। खुश रहिए, खुश रहिए। फटाफट सब जुड़िए। प्रणाम मैम। खुश रहिए। कौन जुड़ा? श्रुति, अपूर्वा मैम। अपूर्वा, हाँ खुश रहें बेटा। मैम आप ठीक है? हाँ बेटा ठीक है। आप लोग ठीक है? जी मैम। चल, बहुत बढ़िया, ठीक ही रहना चाहिए। जी बात है, और आपकी उम्र में तो ठीक रहना ही चाहिए। जी बिल्कुल। चलो आ गए सब लोग? मैम अभी सभी नहीं आए हैं सर। हाँ आने आ जाए। जी ये आत्मन कौन है? आत्मन द्विवेदी? मैम ये मैम है, शुभम मैम है ये। अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा अच्छा। और कौन है? अविनाश भी आ गया। प्रणाम मैम। खुश रहिए। आलोक भी आ गया। चले, हो गए सब? जी मैम। चल, शुरू किया जाए। निबद्ध और अनिबद्ध आज करवाने की बात थी, और कल के लिए राहुल ने बोला था कि रस थ्योरी, तो जी आज मैम। हम निबद्ध शुरू करते हैं। निबद्ध अनिबद्ध खत्म भी कर देंगे आज, ताकि कल रस थ्योरी करके हमारा वो खत्म हो काम। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। कौन है? आलोक मैम। हाँ खुश रहो, खुश रहो। चलो शुरू करें। जी मैम। जी मैम। हाँ चलिए, सबसे पहले दिन जब हमने बात की थी तो एक बात हमने कही थी कि एक शब्द सबसे पहले जब आया था तो संगीत शब्द तो था नहीं, गांधर्व शब्द था। और गांधर्व के लिए भरत ने कहा था गांधर्वम यन्मया प्रोक्तम स्वर ताल पदात्मकम, यानी गांधर्व और गान दोनों के लिए, गांधर्व दोनों का स्वर ताल और पद, तो लोक की चीजें हो या शास्त्र वर्णित हो, दोनों में स्वर ताल पद का ये समुच्चय रूप जो था, इसका इस्तेमाल होता था। फिर उसमें आपको पता ही है कि गांधर्व को अपरिवर्तनीय, देवता परितोष का साधन, प्रयोक्ता को अदृष्ट फल देने वाला, और इसके विपरीत गान को परिवर्तनशील, श्रोता का जन मनोरंजन कर देने वाला, मनोरंजन कर देने वाला, और तुरंत फल, दृष्ट फल दे देने वाला होता है। तो ये दो शब्द हमको मिलते थे। इसी में निबद्ध और अनिबद्ध को लेकर के जब आगे चलते हैं तो भरत ने केवल बहुत व्यापक अर्थ में एक बात बस कह दी कि नियत अक्षर संख्या के कारण नियत स्वरूप वाले छंदोबद्ध तालबद्ध सार्थक प्रयोग जो होते हैं, हम उनको ही निबद्ध कहते हैं। और इसके विपरीत जो अनियत स्वरूप वाले छंद रहित, अताल और निरर्थक प्रयोग जो होते हैं, उनको हम अनिबद्ध कहते हैं। बड़ा उन्होंने सीधा सा ये कह करके अपनी बात को खत्म कर दिया। पहले ही बताया था कि चूंकि नाट्य का ग्रंथ है तो सबको लिया तो है उन्होंने, व्याख्या भी सबकी समुचित स्थान पर करते गए हैं, लेकिन इन चीजों को बहुत अधिक खोलने और वो करने की उन्होंने शायद आवश्यकता नहीं समझी होगी। मतंग ने अपने ग्रंथ में देशी के दो भेद बताए थे, मार्ग के नहीं बताए, देशी के दो भेद बताए। एक आलाप युक्त कहा कि निबद्ध होकर भी आलाप युक्त, और एक आलाप विहीन। फिर बाद में इनको कह दिया जो आलाप युक्त निबद्ध है ये हम मार्ग के अंतर्गत रखेंगे, और जो बिल्कुल विहीन है, आलाप विहीन है, जिसमें बहुत ज्यादा कल्पना को बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है, उसके लिए हम देशी नाम देंगे। इस क्रम में उन्होंने अपने ग्रंथ में इसका विश्लेषण किया। फिर हम आ जाते हैं मूल ग्रंथ शारंगदेव के संगीत रत्नाकर पर। संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं?
7 है मैम। कौन कौन से? मैम स्वराध्याय है, रागाध्याय है, विवेकाध्याय, स्वर्गताध्याय, रागाध्याय, मैम विवेकाध्याय। प्रतिपलक विक- अध्याय। जी। फिर चौथा मैम चौथा है ऐसे बोलिए। चलो स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और नर्तनाध्याय। लास्ट में है नर्तनाध्याय। चलो हाँ, ठीक। तो चौथा है प्रबंधाध्याय। प्रबंधाध्याय में शारंगदेव ने गीत के 2 भेद कहे। शारंगदेव ने गीत के 2 भेद कहे, एक गांधर्व, दूसरा गान। गीत पता ही है, जो गा लिया जाए कंठ से, गई धातु में एक दा प्रत्यय लग करके शब्द बनता है गीत। जो गाया जाए उसे गीत कहते हैं। उसके उन्होंने 2 भेद बताए, गांधर्व और गान। गान को दोबारा 2 भागों में विभक्त करके इन्होंने निबद्ध और अनिबद्ध ये नाम दिया। प्रबंध के अंतर्गत इन्होंने नाम दिया। तो मतंग और शारंगदेव में अंतर कितना रहा? मतंग ने इन्हें देशी के भेद कहे, जबकि शारंगदेव ने इन्हें गान के भेद कहे। जबकि ये चारों ही संज्ञा दोनों ही लोगों ने इस्तेमाल की, लेकिन मतंग ने इन्हें देशी के भेद कह दिए और शारंगदेव ने इन्हें गान के भेद कह दिए। ठीक है, ठीक जी मैम। ठीक है। हाँ, मतंग ने निबद्ध अनिबद्ध को मार्ग और देशी से जोड़कर केवल यह संकेत दिया कि आलाप विस्तार का ये मार्ग खोलता है, इसलिए ये मार्ग है। बस क्या करता है? आलाप विस्तार का मार्ग खोलता है, इसलिए ये मार्ग है। और इनसे जो भिन्न है, आलाप रहित है, केवल बंधा हुआ है, जिसमें कोई विस्तार की गुंजाइश नहीं है, और जो क्षेत्र विशेष से संबंधित है उसको हम देशी कहते हैं। देश का मतलब यहाँ पर कोई भारत और चीन जापान जैसे देश शब्द नहीं है। यहाँ के देशी शब्द से मतलब है क्षेत्रज, छोटे छोटे क्षेत्र जो आसपास के, अवध, मिथिला, समझ में आ रहा है? ऐसे जो जी मैम। छोटे छोटे से हमारे भोजपुर, अवध, मिथिला, बिल्कुल पास पास के जो क्षेत्र विशेष, जहाँ की थोड़ी सी संस्कृति भी बदल गई, जहाँ की थोड़ी भाषा भी बदल गई है, जहाँ के रिचुअल कस्टम्स भी कुछ भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 किलोमीटर के अंतर पर, उनको देश कहा है। यहाँ पर देश विदेश से मतलब ये दूसरे भिन्न देशों से संबंधित, तो यहाँ पे इन क्षेत्रों से संबंध होने की बात कही गई है। अब हम आ जाते हैं प्रबंधाध्याय के सीधे अपनी बात निबद्ध पर। पहले शब्द को पकड़ते हैं प्रबंध। प्रबंध का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या हुआ? हम जरूर तोड़ते हैं, इसमें मेरा केवल उद्देश्य बच्चों ये रहता है कि जब हम किसी सामान्य से सामान्य शब्द को भी उसको तोड़ कर देखते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं समझने की, तो कभी आज से 4-6-8 साल बाद भी जब आप उस शब्द का इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो अर्थ का पता होना, और एक होता है उसको तोड़कर उसको ठीक से समझ लेने की। तो व्याख्या, आपका दिमाग मस्तिष्क भी बहुत काम करेगा जो आप व्याख्या कर लेंगे। बस केवल आपको व्युत्पत्ति मूलक अर्थ पता चल जाए तो आगे की व्याख्या आप स्वयं भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, अगर आप लोग पढ़ते लिखते रहते हैं। तो इसलिए मैं हर शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या जरूर एक बार बता देती हूँ। तो ये बना है प्रा उपसर्ग, प्रकर्षण अर्थ वाला प्रा, बंध धातु और घई प्रत्यय से शब्द बना है प्रबंध। अर्थ क्या हुआ इसका? प्रकृष्ट रूप से बंधी हुई या बद्ध रचना। ठीक है, तो जी बंध मैम। शब्द के विभिन्न अर्थ हमारे पास होते हैं, आपके पास भी है। क्या क्या बांधना? गठरी बांध देना, सूत्र बांध देना, मन किसी से बंधना, खूंटे से बंध जाना। लेकिन इन सभी के अर्थ में है तो बंधन, लेकिन कैसा है? अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। गठरी में क्या हो रहा है? एक दूसरे चीजों को हमने एक के ऊपर एक लादा और गठरी बांध दी। ठीक है, बिखरी हुई चीजों को समेट कर एक सूत्र में बांधने का प्रयास जब करते हैं, परिवार की चीजों को एक साथ बांधने का, तो वो हो जाता है सूत्र में बांधना किसी को। मन को बांधना माने मन को आकर्षित करना, किसी की समीपता के अनुभव को करना माने मन बांध लेना। राग को गा करके, किसी भजन को गा करके भी हम किसी के मन को बांध सकते हैं। अन्यथा तो मन एक क्रिया स्वयं है, वो कैसे बंधेगी? लेकिन उसका खींचा रहना, मन को खींच कर रखना, यहाँ पर ये अर्थ है।
पशु को खूंटे से बांधना मतलब एक निश्चित दायरे में बांध देना। तो हिंदी साहित्य में भी आपने देखा होगा निबंध जैसे शब्द हैं, तो वहां क्या अर्थ है, थोड़े कुछ ऐसे पहलुओं को लेकर के, किसी एक विषय के कुछ छोटे छोटे पहलुओं को लेकर के उसको शब्दों में एक सीमित आकार में बांध देना निबंध कहलाता है। संगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रबंध शब्द जो है उसमें भी यही बांध देने वाला अर्थ है, क्योंकि यहाँ किससे ये बांध देता है, क्या किसको बांधता है, तो कहते हैं धातु और अंगों से बंधी हुई रचना। निबद्धम धातुभिर्नंगैश्च बद्धम धातुभिर्नंगैश्च निबद्धम अभिधीयते संज्ञात्रयम् निबद्धस्य प्रबंधो वस्तु रूपकम। तो कैसे बंधी हुई रचना है, तो धातु और अंगों से बंधी हुई रचना प्रबंध कहलाती है। और ऐसी जो बंधी हुई रचना है, जो प्रबंध है, ये कैसा है, इसके कैसा हो जाता है, ये 6 अंग और 4 धातुओं से बंधा हुआ है, इसको हम प्रबंध कहते थे। प्रकृष्ट मतलब बहुत अच्छी प्रकार से धातु और अंगों से बंधी हुई इन रचनाओं को प्रबंध कहते हैं। इनके लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है, बंदिश। बंदिश, ठीक है, इसमें भी बांध देने का अर्थ है, बंधी हुई कोई चीज को आप बंदिश कहते हैं। लेकिन आपको एक और भी पता होगा कि बंदिश के लिए भी एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसमें ये बंधान वाला अर्थ नहीं है। क्या शब्द है, बंदिश के लिए भी एक और शब्द है जहां पर उसका अर्थ होता है बंदिश, लेकिन उसमें बंधान का अर्थ नहीं होता। उसको क्या कहते हैं, ख्याल। मैम आक्षेपिका बोलते हैं। रचना, रचना, आक्षेपिका। रचना भी मुस्लिम प्रभाव से है, चीज कहते हैं, चीज, वो खाने वाली चीज नहीं, जी 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 मैम, गाने वाली चीज, उसको चीज कहते हैं। मुस्लिम्स जो ये एक एक बोलो बेटा, सुनाई नहीं पड़ा, एक एक बोलो, बोलो, हेलो, जी मैम। हाँ आवाज आ रही है, जी मैम, आ रही है। अच्छा, तो एकदम से चुप हो जाता है, उसको चीज कहते हैं वो लोग, क्योंकि उनके ज्ञान में कुछ कमी रही होगी। आप लोगों ने भी कभी, जिनके यहाँ गाने बजाने का है, उन्होंने जरूर सुना होगा, गाते बजाते समय कहते थे वो चीज गाओ जरा, मालकौंस की वो चीज गाओ, तो वो कहते कहते फिर वही शब्द रूढ़ हो गया। और बहुतों को तो ये भी खूब बोलते हैं। जी मैम, ताल के साथ ये झप ताल की एक चीज सुना रहे हैं। हाँ, झप ताल की एक चीज गाइए, अरे जरा वो आड़ा चौताल की चीज उठाओ, इस तरह। और बहुतों को बहुत अच्छे गवैया हुआ करते थे जिनको ये नहीं कहते थे कि माल जरा राग मालकौंस पेश करो, ऐसे नहीं कहते थे, अरे वो गाओ कोयलिया वाला, वो गाओ मन पुकार, वो गाओ साजन मोरे घर आ जाए, तो जोग का गाओ, कि माने रागों को बताने के लिए चीज बताते थे कि ये शब्द रचना। तो ये एक काल था, केवल 1300 से लेकर के 1800 के बीच, बल्कि और 1500 से लेकर 1800 के बीच इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। जबकि हमारे बीच से ध्रुपद जैसे गीत प्रकार को गौण करने का प्रयत्न किया गया, और ख्याल जैसे गीत प्रकार, स्वयं सदारंग अदारंग जैसे लोग जो कि ख्याल के घराने के थे, उन्होंने भी ये प्रयास किया कि उनकी वो जो शिक्षा की प्रणाली थी ना, सीना बसीना शिक्षा देना, और खासुल खास, खास और आम, 3 प्रकार की जो शिक्षाएं देते थे, उसमें उन्होंने ध्रुपद जैसी चीजों को, प्रबंध जैसी चीजों को गौड़ करने का प्रयत्न किया। वो केवल अपने परिवार के लिए, खास परिवार के लिए, जो खासुल खास है, हमारे खून के संबंध वाले हैं, उनको ही हम अपने यहाँ की चीजें देंगे, उनको ही ये चीजें देनी है, जो खासुल खास, बिल्कुल ब्लड का रिश्ता, पुत्र का पुत्र, और खास है बहन का बेटा, भाई का बेटा, चाचा का बेटा, ताऊ का बेटा। फिर आम लोगों को उन्होंने सब ख्याल सिखाना शुरू किया। क्यों? छोटी सी बंदिश दे दी, बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं, एक उड़ान बता दी, एक आलाप का एक रूप बता दिया, उसके वगैरह बता दिया, अब जाओ इसमें कल्पना का विकास करो, इसको गाओ। तो पुरानी चीजों को उस अपने तक केंद्रित रखने के लिए इस तरह की चीजें की गई। अच्छा, फिर बृहदेशी में जब आते हैं तो इनको, बृहदेशी में भी एक शब्द केवल हम 2-3 ग्रंथों का बता देते हैं, इनको प्रबंध ही कहा गया है। नान्य देव ने भरत भाष्य में 11वीं शताब्दी में प्रबंधों का निरूपण देशी गीत का अध्याय कह करके किया है।
और भरत ने बता ही दिया था कि गीतकों को मार्गाश्रित गीत और प्रबंधों को देशी गीत कहा था। मानसोल्लास में फिर से प्रबंध संज्ञा आती है, और संगीत रत्नाकर में प्रबंध के लिए प्रबंध, वस्तु और रूपक 3 संज्ञाएं आती हैं। लेकिन उन्होंने जब अपना विस्तार किया है तो प्रबंध के नाम से किया है। हालांकि बताया है कि ये 6 अंगों में से और 4 धातुओं में से किस प्रकार प्रबंध है, वस्तु है और रूपक। 6 अंग 4 धातु से बंधी रचना प्रबंध, 3 अंग 5 अंग 3 धातु से बंधी रचना वस्तु, 2 अंग 2 धातु से बंधी रचना रूपक। ये उन्होंने कैटेगरी बना दी है, लेकिन प्रबंधों का ही उन्होंने आगे विस्तार किया है। ठीक है। जी मैम। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि निबद्ध जो है, बद्धम धातु रंगैषा निबद्धम अभिधीयते संज्ञा त्रयम निबद्धस्य प्रबंधो वस्तु रूपकम। इनके क्या क्या रूप है, क्या अंग है, किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं। तो प्रबंध अवयव जो है वो धातु रूप में क्या है हमारे पास, प्रबंध का अवयव रूप धातु एक स्थान पर रहने। मैम स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। स्टार्ट, चलो चलो। और तीसरा एक जगह और धातु को विश्लेषित किया जा रहा है। वाग्यकार के लक्षण पढ़े। जी मैम। हाँ, वांग मातुरुच्यते गेयम धातुरित्य विधीयते, वाचम गेयम च कुरुते यह सा वाग्य कारकः। वांग को मातु कहा है, वाणी यानी शब्द रचनाओं को मातु कहा, और धुन रचना को धातु शब्द से कहा। एक धातु शब्द यहाँ भी आया है। तो प्रबंध का अवयव रूप धातु, और देह को, शरीर को धारण करने वाला तत्व धातु, और वाग्यकार के लक्षणों में प्रयुक्त शब्द धातु, जिसको कि धुन रचना से जोड़ा जाता है। तो पहले धातु ही हम यहाँ बता देते हैं। 4 धातुएं आपको पता है, उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभो। ये प्रबंधों की 4 धातुएं होती थी। तो धातु शब्द से इसलिए इनको कहा गया कि ये शब्द इस्तेमाल ही शायद इसलिए किया गया कि जैसे देह में जो धातु है वो दृश्य नहीं है। देह की धातु जो है वो दृश्य नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ती। आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ दिखाई पड़ता है हमारा, लेकिन जिसको हम धातु कहते हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। कब दिखाई पड़ती है राहुल? जब वो विकृत हो जाती है, जब उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में वो धातु हमें दिखाई देती है, अन्यथा दिखाई नहीं देती। लेकिन देह को धारण करने की शक्ति बनी है। शरीर में अगर वात की कमी हो जाए तो भी खराब है, अधिकता विकार आ जाए तो भी खराब है। इसी तरह पित्त भी, पित्त ना हो तो पाचन में दिक्कत, बहुत तकलीफ। पित्त अधिकता हो जाए तो हमारी बीमारी, सिर दर्द, कष्ट हो जाता है। और इसी तरह कफ का भी। तो ये प्रबंध को कैसे धारण करते हैं धातुएं? उसके गेय क्षेत्र को, हमारे स्वर स्थान क्षेत्र को बांटने में, दिखते तो स्वर ताल लय है, स्वर स्थान क्षेत्र को बांटने में जो सहयोग प्रदान करता है, जो हमारा एरिया डिवाइड करता है, उसको हम धातु कहते हैं। ऐसे में उद्ग्राह प्रथम धातु। जी। ठीक तो है, मैम क्लियर इसको है? क्या इन्होंने शरीर से ही डायरेक्ट जोड़ दिया है या एक तरीके से समझाने की कोशिश की है? समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। उन्होंने धातु के बारे में ये 3 बातें बताई कि धातु ये हो सकती है। किस किस अर्थ में धातु शब्द इस्तेमाल हुआ है, किस किस शब्द में इस्तेमाल हुआ। प्रबंध की अवयव के रूप में धातु, शरीर को धारण करने वाले तत्वों के रूप में धातु। तो ये मैं इसको जोड़ने का प्रयत्न कर रही हूँ कि धातु शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया। धारण करने के अर्थ में इस्तेमाल किया गया कि जिस प्रकार ये 3 शक्तियां, हाँ जी, जिस प्रकार ये 3 शक्तियां शरीर को धारण करने में, प्राण वायु के बिना तो शरीर नहीं चलता। जी कफ के बिना शरीर की स्निग्धता अंदर की नहीं रहेगी। जी। पित्त के बिना कुछ हमारा आगे पोषण नहीं होगा, आगे का कोई हमारा ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे भोजन हम। तो उसी प्रकार शायद इन्होंने भी इन धातुओं को लिया है, क्योंकि दिखती नहीं है ये, इनमें दर्शनीय कोई क्षेत्र इनका नहीं है। तो इनको कैसे हम विश्लेषित कर रहे हैं कि अपने
ऊपर, इन धातुओं के ऊपर प्रबंध जैसी रचना जो है वो कैसे खड़ी हो जाती है। उद्ग्राह शुरू करो, आप कहते हैं, हम कहते हैं स्थाई शुरू करो, बोलते हैं जी बेटा शुरू करो, स्थाई शुरू करो, स्वर लगाओ, शुरू करो स्थाई। तो स्थाई शुरू करो मतलब एक ऐसी पंक्ति शुरू करो जो बार बार प्रयोग होती, आज के परिप्रेक्ष्य में, ख्याल के परिप्रेक्ष्य में, ऐसी पंक्ति जो बार बार इस्तेमाल की जाती है, इसलिए हमने उसको स्थाई नाम दिया। शुरू करते तो शुरू तो आप क्या करते हैं, स्वर, पद, ताल, ये सब आप शुरू करते हैं, उसमें कोई स्थाई जैसी कोई चीज तो है नहीं। उसको हमने कैसे बांट रखा है, जहां से राग को मतलब ऊपर आकर के प्रथमतः हम जहां से उस पद को, उस बंधी हुई प्रबंध रचना को जहां से हम प्रकट करने का प्रारंभ करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको उद्ग्राह कहते हैं। ठीक है, जहां से हम उसको पकड़ते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसको उद्ग्राह पंक्ति कहते हैं। दूसरी होती है मेलापक, जो उद्ग्राह को ध्रुव पंक्ति से यानी कि स्थाई पंक्ति से मिला देने वाली है, ऐसी उस पंक्ति को कहते हैं मेलापक। मिला देने वाली, ले जाने वाली, उद्ग्राह के अंश को खींचकर ध्रुव पंक्ति तक ले जाने का यानी जोड़ने का काम करते हैं, उसको कहते हैं मेलापक। और तीसरी है ध्रुव पंक्ति, आज के संदर्भ में जिसको हम स्थाई कहते हैं, या भजनों में जिसको हम टेक पंक्ति कहते हैं, स्थिर पंक्ति कहते हैं, बोल कहते हैं, आधार कहते हैं, प्रारंभ कहते हैं, फिक्स लाइन कहते हैं, तो वो ध्रुव पंक्ति हमारी हो जाती है। और आभोग का मतलब होता है जो भोग करा देने वाली पंक्ति, पूरे गीत का, पूरे प्रबंध का, पूरी रचना का भोग करा देने वाली पंक्ति। इसको ऐसे समझ सकते हैं, गजल सुनते हैं ना आप लोग, जी मैम। इसको गजल जब सुनते हैं तो पहले क्या शुरू करते हैं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मक्ता पेश कर रहा हूं, मतला पेश कर रहा हूं, मतला बोलते, मतलब किसी शायरी खंड का, किसी गजल का पहली गजल की पंक्ति, माने शुरुआत है। ये हमारे अनुभवों की, हमारे जो भाव है जिनको हमने इन शब्दों में व्यक्त किया, ये उसकी शुरुआत है, उसको कहते हैं मतला पेश कर रहा हूं। और अंतिम पंक्ति को क्या कहते हैं, अब जरा गौर फरमाइएगा, मक्ता पेश करने जा रहा हूं गजल का, कहते हैं ना। तो आभोग पंक्ति है मक्ता पंक्ति, गजल के पूरे सार को, शायर के पूरे दर्द को, पूरे उसकी व्यथा को व्यक्त कर देने वाली और अपना संपूर्ण परिचय दे जाने वाली पंक्ति। इसीलिए अंतिम पंक्ति में आपने चाहे गजल हो और चाहे ये पद रचनाएं देखी होंगी, इसमें शायर, गीतकार और भक्त कवि इसमें अपना नाम भी डाल देते हैं, है ना। इसमें ऐसी अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी वो डाल देते हैं, माने ये जो व्यथा है ये सूर की है, ये जो व्यथा कही गई, ये जो प्रेम भाव व्यक्त किया गया, ये मीरा का है, ये जो तुलसी ने अपना दासत्व व्यक्त करके दिखाया था, ये हमारा है, ये तुलसी का है, दासत्व है। इस पूरे पद का जो अभी तक आप सुन रहे थे, इस पूरी पंक्ति का, इस पूरे गीत का, इस पूरी हमारी अनुभव जन अनुभूतियों की पूरी प्राण पंक्ति है, ये आभोग पंक्ति है, इसको आभोग कहते हैं। इसके बीच अंतरा का भी नाम अवश्य लिया है, लेकिन प्रबंध के संदर्भ में नहीं, उनके टीकाकारों ने नाम लिया है कि ध्रुव और आभोग के साथ में एक अंतरा नाम की भी एक धातु होती थी, इसका नाम लेकर के उन्होंने छोड़ दिया है, इसको प्रयोग करने की बात वहां पर नहीं आती। प्रबंध के उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, जयदेव का गीत गोविंद पढ़ा है किसी ने? मैम ऐसे पढ़ा नहीं है, बस थोड़ा इधर उधर कहीं टेक्स्ट में देख लिया, अष्टपदी ऐसे करके कुछ अष्टपदियां, हाँ। जी। सुमति मुटाटकर जी ने, ये जानता होगा आयुष, सुमति मुटाटकर जी ने बहुत अष्टपदियां गाई हैं जयदेव की, वो भी ध्रुपद गायिका थी। जी मैम, जी ध्रुपद की थी वो। उन्होंने बहुत सारी अष्टपदियां गाई हैं। तो इनकी अष्टपदी का एक, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, ये पहली पंक्ति। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करंबित कूजित कोकिल कुंज कुटीरे।
तो पहली पंक्ति क्या हो गई? उद्ग्राह। ये रास रचाते समय कृष्ण किस तरह से गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहे हैं, उस सुंदर दृश्य को ललित शब्द से कवि ने बताने का प्रयत्न किया। तो ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर, तो ये उद्ग्राह पंक्ति हो गई कि किस प्रकार से वो माहौल क्या है वहां का। आपको कल रस पढ़ना है तो इस चीज को ध्यान से सुनना चाहिए। वहां का माहौल क्या है ये बता दिया, कैसे बाग में जहाँ किस तरह लवंग लताओं, लवंग की लताएं कैसे लटक रही हैं, सुरभित हो रहा है वहां पर। मधुकर निकर करम्बित कूजित, वहां पे किस प्रकार से भौरे मंडरा रहे हैं, फूलों पर किस तरह से घूम रहे हैं। और कोजित कुंज कुटीरे, और किस प्रकार से वहां पर एक कूक पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। ऐसे इस माहौल में ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कूजित कोकिल कुंज कुटीरे, विहरत हरिरिह सरस वसंते, विहरत हरिरिह सरस वसंते। ऐसे इस कुंज में विहार कर रहे हैं कौन? कृष्ण गोपिकाओं के साथ में। तो ये तीसरी पंक्ति जाकर के ध्रुव पंक्ति होती थी। ये प्रबंध के एक प्रकार का था। और अंत में क्या कहते हैं? नृत्यति युवती जनेन समम सखी। नृत्यति युवती, संस्कृत कुछ तो समझते होंगे ना आप लोग। नृत्यति युवती जनेन समम सखी विरही जनस्य दुरंते। आहा, इनका नृत्य देख कर तो विरही जनों के दुख का अंत हो जाता है। ऐसा सुंदर अनुपम दृश्य जो वहां पे हो रहा है। तो अंत में उन्होंने कहा नृत्य युवती जनेन समम सखी, गोपिकाओं के साथ नृत्य करते हुए कृष्ण को देखने मात्र से जो विरही है, जो पीड़ा में है, वो भी इनको देख भर ले तो उससे उसके विरह का, दुख का, कष्ट का अंत हो जाता है। ये अंतिम पंक्ति आभोग के उदाहरण के रूप में हम समझा पा रहे हैं। कुछ समझ में आ गया? जी मैम। प्रबंध का कुछ ऐसा रूप रहा होगा, क्योंकि हमने सुना था आज से 20-25 साल पहले सुमति मुटाटकर जी को ही सुना है ये प्रबंध गाते हुए। अभी इधर मेरी उसमें नहीं है। ये जो गाने वाले पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके यहाँ गाना बजाना हो रहा, वहां शायद इस तरह की चीजें पुरानी मिल सकती हैं, तो उनको भी देखा जाना चाहिए कभी। इसके अतिरिक्त ध्रुव और आभोग के बीच में भी एक अंतरा नामक हमने बताया धातु है, जो केवल उन्होंने बताया सालग सूड नामक प्रबंधों में ही मिलती है, और प्रबंधों में कहीं नहीं देखी मिलती। उन्होंने केवल उसका नाम लेकर के छोड़ दिया है। तो संगीत सा नामक ग्रंथ में भी अंतरा को मिलाकर के 5 धातुएं कही गई। सभी ने कितनी बताई? 4। लेकिन अंतरा नामक धातु को लेकर उनका सालग सूड में केवल होती है, बाकी में नहीं होती है। तो उसको केवल एक चर्चा करके छोड़ दिया। लेकिन संगीत सार नामक ग्रंथ में उन्होंने कहा कि नहीं, 5 धातुएं होती हैं। तो अंतरा नामक धातु को उस समय पर भी बता दिया गया था। शायद ये 15वीं शताब्दी का अंत रहा होगा, जिस समय तक ये तय हो चुकी थी धातुएं। इसीलिए शायद 1485-88 का समय था। कब क्या है ये? मानसिंह तोमर द्वारा जब ये किया गया, ध्रुपदों की रचना की गई है 15वीं शताब्दी के अंत तक जी ही मैम, तो है। 15वीं शताब्दी। जी मैम, 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी का बिल्कुल लास्ट चरण, अंतिम चतुर्थ चरण जो होता, अंतिम चरण। तो आपको समझ में आ गया। गीत का ग्रहण करा देने वाली उद्ग्राह पंक्ति, उद्ग्राह और ध्रुव को जोड़ देने वाली मेलापन पंक्ति, और बार बार प्रयुक्त होने के कारण वो जो स्थायी छोटी पंक्ति है, देखो अभी भी छोटी पंक्ति ही स्थायी बनती है पदों में, वो उसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव का और बाकी पूरे गीत के भाव का भोग करा देने वाली आभोग पंक्ति बनती, उसको आभोग कहते हैं। अब आते हैं प्रबंध नामक इस गीत प्रकार के 6 अंग: स्वर, विरुद्ध, पद, तेन, पाठ और ताल। इन अंगों को 2-2 जोड़ों के रूप में समझाया है। पहले समझ लें, फिर 2-2 जोड़े समझेंगे। स्वर, स्वर को किस रूप में हम जानते हैं? स्वर को हम किस रूप में जानते हैं? 2 रूप में। कौन कौन सा?
बोलो बेटा। एक स्वर को हम किस किस रूप में जानते हैं? शुद्ध और विकृत ना? ना बेटा, एक वर्णात्मक नाद के रूप में जानते हैं और जी एक ध्वन्यात्मक नाद के रूप में जानते हैं, है ना? ठीक है। जी जी मैम जी। हाँ, एक वर्णात्मक नाद के रूप में हम उसको जानते हैं और एक ध्वन्यात्मक नाद के रूप में जानते हैं। एक में हम सांकेतिक अक्षर लेते हैं। वर्णात्मक नाद षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, और सांकेतिक अक्षर इनके क्या है? थोड़ा सा बातचीत नहीं करोगे तो हमको ऐसा मशीन जैसा लगता है बेटा। फिर सांकेतिक अक्षर क्या है? वर्णों का जो प्रयोग किया गया। बट सारे गामा पाधा नी, ये इनके संकेत अक्षर नहीं है स्वरों के। जी मैम। सारे गामा पाधा नी, ये इनके संकेत अक्षर हो गए। और जब आप आकार में लेते हो तो ध्वन्यात्मक नाद हो जाता है। जी क्या वर्णों में ध्वनि नहीं है? ऐसा नहीं है। अब इतना तो थोड़ी, आप इतना तो बड़े हो, समझ रहे हो। वर्णों में भी तो ध्वनि है, लेकिन एक को हम विशुद्ध रूप से ध्वनि के रूप में लेते हैं, दूसरे को हम संकेत अक्षरों के माध्यम से लेते हैं। और जब हम उसको भाषा में कहते हैं तो उनके नाम पूरे ले लेते हैं, स्वर नाम ले लेते हैं। तो स्वर का प्रयोग दो ढंग से होता है। स्वर के साथ में ही दूसरा एक शब्द आता है तेन। ठीक है, एक शब्द क्या आता है? तेन। तीन। तेन का क्या अर्थ है? तेन का अर्थ क्या हुआ? पढ़ा सबने है आप लोगों ने। तेन का अर्थ क्या हुआ? अरे बेटा, एक युष्मद के रूप पढ़े हैं सबने? हमें लगता है सब लोग भाग जाते हैं क्या लगा करके इसको? नहीं मैम। मैम युष्मद के रूप पढ़े हैं ना आपने? मैम युष्मत मैंने नहीं पढ़ा। तम तो तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्या, ये पढ़ेगी नहीं? मैम हाँ अभी याद है, पढ़े हैं। सात होते तुम यम यम हम व्याम, संस्कृत वाला। अरे बाप रे। मैम आई सह थिंक तौ ते नाइन्थ। तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, ओके मैम तृतीया जी। विभक्ति एक वचन। इसीलिए हमको हमने हाँ तो कह दी थी इसमें, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाने में इतना कष्ट होता है। भाई शक्ल ही नहीं दिखती तो कुछ भाव बनता थोड़ी है। हम ऐसे जी बोलते रहते हैं ना काली काली स्क्रीन देख के, और हटा दिया कि लगता है हम कोई वो एकल अभिनय कुछ कर रहे हैं, अपनी सूरत देख करके बोल रहे हैं, इसलिए हमने भी अपना हटा दिया। तो तेन सह का जो रूप है हमारे यहाँ, सह शब्द जो है वो सर्वप्रथम, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र विद्यमान और सर्वज्ञ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि परमपिता परमेश्वर। जी तो तेन मतलब तृतीया विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करणने से द्वारा, यानी भगवान ने भगवान के द्वारा, परमपिता परमेश्वर ने परमपिता परमेश्वर के द्वारा। तो तेन का मतलब उसको, जो हम कुछ उसके द्वारा हमने पाया है, हम इन स्वरों से उसके लिए ही कुछ कर रहे हैं। तो अब ये है तो अंग, तो इसमें तो अंतर्भूत और बिल्कुल केवल कल्पना नहीं चलेगी। तो क्या होता है तेन में? परमात्मा को, परमेश्वर को, अंतिम शक्ति को याद करते हुए जो कुछ भी पद रचना होती है उसको तेन के अंतर्गत रखा जाता है। हमने उस दिन जैसे बताया था ना कि वो पंडित जसराज जी करते हैं ओम तत्वमसि, माने ओम जो है वो तुम ही हो, तत्वमसि तुम ही हो। ओम अनंत हरि, ओम अनंत है, और वो अनंत कौन है? परमात्मा है। हरि तुम ही अनंत हो। तो ऐसे उस परम पिता से संबंध रखने वाले शब्द रचना जहां पर आ जाती है उसको अलग वर्गीकृत कर दिया शारंगदेव ने तेन के अंतर्गत। क्लियर है? जी आगे तेन के बाद एक शब्द आता है विरुद्ध। विरुद्धावली पता है किसे कहते हैं? इन चीजों को जोड़ने का केवल प्रयत्न बस ये होता है हमारा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। हम पढ़ना शुरू करें एक के बाद एक, हम भी किताब रख के पेज पलट जाए और ये है ये है ये है, तो ये पता भी है आपको। ये जी साथ में बात करके समझाने का मतलब ये होता है कि
पता नहीं कहां से इन शोधार्थियों को जो शोध करने के लिए निकले हुए हैं, इनकी दृष्टि में कौन सा कहां का बीज कोई एक ऐसा आ जाए जिसको आप जैसे क्षमतावान बच्चे जो है आगे ले जाएं, इसमें कोई शोध हो, इसमें कोई विकास हो, इसमें कोई काम हो जाए, इसमें कोई एक नई सोच निकल करके आ जाए। इसका उद्देश्य केवल ये होता है, वरना कि आपको निबद्ध नहीं आता। जी मैम। आता है। तो इसलिए हमें तो केवल राहुल की ही लगता आवाज सुनाई पड़ती, बस यही बोलता है जी मैम जी मैम। तो विरुद्ध किसको, विरुद्धावली किसे कहते हैं? मैम गुण सूचक नाम जो होते हैं या पद होते हैं उनको गुण सूचक विरुद्ध नाम और पद, इनको यानी कि परम पिता से नीचे हम उतर जाते हैं। ऐसी वो शक्तियां जो मेरे भरण पोषण में, खुशियों में, प्रसन्नता में, भौतिक सुखों में हमें सहयोग प्रदान करती हैं, ऐसी उन सभी शक्तियों के लिए, उन शक्तियों में देवता भी आते हैं। देवता स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, इसीलिए शक्ति है। तो देवता भी सारे उसमें आते हैं। उन देवों में मरुत देव हनुमान जी के करेंगे, गणपति देव प्रथम देव के रूप में उनकी करेंगे, इंद्र देव की करेंगे वारिश के रूप में, वरुण देव करेंगे। सारी ऐसी वो सभी शक्तियों की जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और हमारे जीवन यापन में, हमारे जीवन की दशा में हमको हर तरह से सहयोग प्रदान करते हैं, शक्तिशाली रूप रख करके, जिनकी हम वंदना भी करते हैं, जिनका हम यशोगान करते हैं। ऐसी स्थिति में राजा महाराजा भी आते हैं, राजा महाराजाओं की भी हम विरुद्धावली गाते हैं। तो उसको कहते हैं विरुद्ध, क्योंकि ये समय वही था बच्चों जब राजाओं के दरबार की बातें बहुत ज्यादा होती थी। सारा संगीत राज दरबार में पहुंच चुका था, बचा कुचा मंदिरों में था। तो विरुद्ध एक अंग लिया गया, विरुद्ध, जिसमें कि देवी देवताओं की, राजा महाराजाओं की, शक्तिशाली व्यक्तियों का यशोगान जहां पे किया गया, उसको कहते हैं विरुद्ध। 1 2 3 और चौथा आता है पद। पद किसे कहते हैं? सामान्य किसी भी पद को। एक पद राहुल है, एक पद श्रुति है, एक पद आयुष है, एक पद सुनीता है। पद का मतलब एक होता है छंदबद्ध रचना, छंदों के अंतर्गत विभाजन में, वर्गीकरण में आने वाली पद रचना। तुलसी, मीरा, सूर, कबीर, इनकी पद रचना है। एक तो वो पद है जो छंद विशेष है, दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया की तरह। और एक होता है नाम पद विशेष। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? किसी भी प्रकार के सार्थक शब्द रचना वो पद विशेष के अंतर्गत आएगी। क्लियर हो रहा है राहुल? यस मैम। हाँ, हम तुम्ही को पढ़ा रहे बेटा। मैम सभी हैं। अच्छा, अब अगला आता है पाठ। पाठ भी पता है आपको किसे कहते हैं? पाठ, पाठ किसे कहते हैं? वाद्यों पर बजने वाले मैम वो समूह जो होते हैं उनको पाठ कहते हैं। अवनद वाद्य टाइप। मैम अवनद वाद्य जो उसके वो बजते हैं, उस पे जो वर्ड समूह बजते हैं वही बात वो पाठ होते हैं जो बजाए जाते हैं। ठीक ठीक, चलो। औनद वाद्यों पर बजने, औनद वाद्यों पर बजने वाले वो बोल जो हमें स्पष्ट एक प्रकाश देते हैं निकलने के बाद। ऐसे तो समझ में नहीं आता क्या करेंगे, तिरकिट तिरकिट, लेकिन जब ये बजते हैं तबले पर तो ये लगता ओहो ये है दिरगिड़, ये है धीरे धीरे धीरे, ये है, इसका सालों साल कितना अभ्यास किया जाता है। तो औनद्य वाद्यों पर बजने वाले बोलों को पाठाक्षर या पाठ नाम से कहते हैं। जो ध्रुपद गाता है, ये आयुष गाता है, इसने देखा होगा पखावज पर जो बजता है आयुष, जी मैम। पखावज पर जब चलता है तो पखावज कोई वो तो है नहीं आपके साथ क्या कहते हैं, तबले की तरह ठेका वाद्य तो है नहीं, नहीं है ना? नहीं, पखावज क्या बंदिश के करता है? बोलों को वो अपने में उतारते हैं और बोल के हिसाब से संगत करते हैं। बस यही कहना था। क्या करते हैं पखावज? आपका ध्रुपद गाने वालों का पखावज क्या करता है? उपरंजन करता है। एक बहुत बढ़िया शब्द है ध्रुपदियों के लिए, उपरंजन करता है। जिस रंजकता को आप दे रहे हैं, गवैया गाने वाले दे रहे हैं, उसके बिल्कुल उप मतलब निकट पास में बैठ करके रंजकता का करता है। यानी जो गा रहे हैं उसके अनुकरण भी नहीं बोलेंगे, उपरंजन ही शब्द है, माने बिल्कुल निकट निकट चल करके उसके साथ विकास करता है, गाता है, सहयोग देता है।
आनंद भी लेता है और खुद का भी आनंद अपना देता जाता है। एक पागलदास जी की हमने वो सुनी थी 1988 में, आयुष। जी मैम। उमड़े घुमड़े गरजत घन 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 रात घटा गणगणान क्रान क्रान दामिनिया दमकत धिड़ान धा धाकड़ धान धा ले मृदंग तिरकत पागलत चित्ता। इस तरह करके बड़ी अच्छी वाह। उन्होंने झूला जी जी मैम। झूला पर थी जी जी, बेजुरिया झूला पर है चक्कर। उनकी। जी जी। हाँ, झूला परन उनका बहुत सुंदर था। और जब वो उसमें वहां पे उस समय राज खुशी राम जी थे अयोध्या में। अच्छा अच्छा, जी मैम। हाँ, उस समय अयोध्या में वो भी थे, राम किशोर दास और ये पागलदास जी के साथ में। तो इतना बढ़िया वो 6 मृदंग, उसमें एक जर्मनी का भी लड़का था, आज हमें नाम नहीं उसका याद आ रहा, ये लोग बजाते थे। तो क्या एक से एक बधाई की, क्या एक से एक झूला की परने बजती थी। तो ये पाठाक्षर है, लेकिन राहुल इसमें देखो सार्थक शब्द रचना भी है जी मैम। है ना? जी सार्थक शब्द रचना भी है और निरर्थक शब्द रचना भी है। तो निरर्थक और सार्थक दोनों मिल करके चमड़े मढ़े हुए वाद्यों के ऊपर से जो आघातों के द्वारा कुछ नित नवीनता लाते हुए उनको जो प्रस्तुत करते हैं उसे पाठ कहते हैं। क्लियर? जी मैम। जी मैम। अगला आता है ताल। ताल भी आपको सबको पता, तो आपको सब कुछ है। तो ताल किसे कहते हैं? तालस तल प्रतिष्ठायाम धातोर्घ स्मृतः। तालस तल प्रतिष्ठायाम धातोर्घ स्मृतः गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम। ताल क्या है? वो भी हमको एक आधार देने वाला, ऐसा आधार देने वाला वो अंग है जो जिसपे कि गीत वाद्य और नृत्य तीनों आधार पाते हैं। तल प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा अर्थ वाली तल धातु से बना शब्द है ताल। इसमें अलग अलग इनकी अलग अलग ये रचनाएं, अलग अलग प्रकृति की अनुसार, अलग अलग गीतों की प्रकृति के अनुसार ताले बनती चली गई, बनाई गई और उनका प्रयोग उनके साथ होता रहा, तो ये ताल बने। अब इनको जोड़ों के रूप में एक बार झट से समझ लें, फिर आगे बढ़े। इनके जोड़े कैसे बनते हैं? तो नेत्र स्थानीय जोड़ा कहा गया है तेन और पद को। तेन और पद को नेत्र स्थानीय कहा गया। क्यों? क्यों? थोड़ा सा सोचा बोला भी करो। मैम सबसे पहले ही आते थे ऐसे कुछ। अरे भाई देखो, पाठ तो दिखता नहीं जी है ना, जी स्वर दिखता नहीं, ताल भी आधार देता है। ऐसे कहो जी ताल तो कुछ ताल है क्या? नहीं है। ऐसे तो क्रिया है, केवल जी क्रिया हो रही है बस। और अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ऐसी कोई ठेका जैसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको दिखाई पड़ेगी। है क्या कोई ठेका दक्षिण भारत में? कैसे दिखाया जाता है वहां पे ताल? नहीं मैम, कैसे दिखाया जाता है? हाथ की क्रिया के माध्यम से और बंदिश के अनुसार वो जो हाथ जी है। हाँ बेटा, राजा बेटा है, बहुत राजा बेटा। हाथ की क्रियाओं के जी माध्यम जी से मैम। दिखाते हैं। आदि ताल दिखाना तो 1 2 3 4 5 1 2 1 2 पलट करके उल्टा करके खाली को शो करते हैं, ये जी जी दिखाते नहीं। तो एक व्यक्ति वहां अलग बैठा रहता है, बाकी जी तो ध्रुपद वालों की तरह उपरंजन का काम मृदंगम वाला करता है। और इससे जी अलग अगर कहीं देखा होगा तो एक मुंहचंग भी सुना होगा आप लोगों ने, वाद्य मुंह में। दक्षिण भारत में कभी जी कभी जी जी मैम। सुना है ना, जी सुना है। मुंहचंग ऐसे छोटा सा बजाते रहता है, हैं जी टुन 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 इस तरह करता है वो, आवाज निकालता है, टुन 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 वाली आवाज आती है। हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, थोड़ी शार्प आवाज उसकी होती है और वो निकालता है। तो ये क्या है? ये वही ताल है जो आपको जो क्रियाएं जो थी हमारी, ताल की क्रियाएं पता है आपको? 2 ढंग की क्रियाएं जी, बेटा। सशब्द निशब्द जी हाँ, गुड, वेरी गुड। सशब्द क्रियाएं और निशब्द क्रियाएं, आवाप, निष्क्राम, विक्षेप और प्रवेश। क्या है? जी आवाप, इसको निष्काम देखेंगे तो मैं खोल के दिखा जी दूं, अगर मन है तो देखना है तो दिखाऊं। जी मैम आवाप कैसे होता है? हाथ को अपनी तरफ लाके आवाप,
निष्क्राम, फिर अंगूठे को यूं करके चिपका करके वहीं से विक्षेप, और अंदर की ओर अंगूठा अंदर कर दिया और यूं दबा के वहां से लाते हुए प्रवेश। जी आवाज, निष्क्राम, विक्षेप और यूं लेकर के आए अंदर, बंद कर लिया, प्रवेश। और जी इसी तरह शब्द पता है आपको क्या क्या है? ध्रुव, क्षम्या। ध्रुव जी ऊपर से नीचे, जी ध्रुव दाहिने से बाएं पे, एक मिनट, ध्रुव, फिर दाएं से बाएं पे क्षम्या, बाएं जी से दाल पे ताल, और जी बीच में सन्निपात। समझ में जी आया? ध्रुव, जी मैम। क्षम्या, ताल, सन्निपात। सन्निपात। अब इनके फिर अपने अलग अलग वो बनते हैं कि ये शब्द और निशब्द क्रियाओं से किस प्रकार उनको दिखाया जाता था तालों को। हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या हो गया है, ठेका तैयार किया गया जी कि तालों को दिखाने का आधार, क्योंकि और इसीलिए गाने वाले जो है अपना हाथ से वो लगाते रहते हैं ताल, जी ताल के भरोसे में अपना हाथ रखते हैं, या बगल में जो बैठता है वो रखता है अपना ताल का आधार। हाँ, तो कहाँ थे हम? तेन पद बताया था ना? मैम हाँ वो अंग बता रहे थे अब जी, नेत्र और वो हाँ 3 पद जी। हाँ, तेन और पद, इनको नेत्र स्थानी कहा गया। नेत्र स्थानी से क्या मतलब है? दिखाई देने दिखाई वाले, देना। दृष्टि के समान है, जी दृष्टि के समान है। इनकी जगह आप ऐसी समझ लीजिए जैसे कि ये प्रबंध रूपी गीत की आंखें हैं, नेत्र हैं। क्योंकि प्रथम दृष्टया जब आप गाते हो साजन मोरे घर आज आयो, तो पहली दृष्टि आपकी किसमें पड़ती है? शब्दों में। ठीक है, या आप राग शुरू कर चुके हो पहले तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप साजन से शुरू करते हो तो पद में आपकी पहली दृष्टि पड़ती है। नेत्र स्थानीय आपको प्रकट होता है अमुक बंदिश, अमुक रचना, और तेन उसी में विभाजन उन्होंने कर दिया। एक पद रूप है और दूसरा है तेन, यानी कि परमात्मा से जुड़ी हुई चीजें, जो आपकी दृष्टि को खोलने का भी काम करता है। आपकी दृष्टि को खोलने का भी काम करता है कि सारा भाव, अगर किसी राग का आपको विस्तार करना है, राहुल और आयुष, अगर आपको किसी राग का विस्तार करना है तो उस राग की प्रकृति का पता होना तो एक बात हो गई, लेकिन उस राग की जो शब्द रचना है जिसमें बंदिश ले रहे हो, उसके भी तो प्रभाव से बड़ा अंतर पड़ता है कि हम वो बहुत। भाव लाने जी की कोशिश करते हैं, जी है ना? जी तो उसकी प्रकृति के अनुसार ही हम उत्तर अंग में यानी तार स्थानों में उसकी बढ़त कितनी होनी है तो उसकी प्रकृति के अनुसार ही करते हैं। राग की प्रकृति, फिर पद का वो रूप कैसे प्रभावशाली होगा, जो पद की शब्द रचना है, पिया मोरे घर आज आयो या तिरछी नजरिया के बान, तो ये जो इस टाइप के शब्द होते हैं, इनके प्रभाव को लाने के लिए शब्द ही पहले हमारी दृष्टि में आते हैं। उनको लेकर के तभी हम काकू का परिवर्तन भी इसीलिए होता है। तो भाव संप्रेषण के लिए, किसी भी गीत को गाने के लिए सबसे पहले स्थूल रूप में असर करता है तो दिखाई देने वाली दृष्टि के रूप में नेत्र स्थानी, ये दो। दूसरा है पाठ और विरुद्ध, ये इनको हस्त स्थानी कहा गया है। पाठ भी हाथों से निकलने वाले ये बोल हैं हमारे, और केवल ये देने का काम करते हैं, आपको उपरंजन प्रदान करने का काम करते हैं, गीत की रंजकता को भरने का काम करते हैं। और विरुद्ध तो है ही है, जब हम किसी के गुणगान करते हैं तो हाथ दोनों मेरे ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, वाह 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 वाह, आपकी यश कीर्ति महान है, आप तो बहुत, तो अपने आप हमारे हाथ आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सहज क्रिया है। तो इनको पाठ और विरुद्ध को रखा गया हस्त स्थानीय रूप में। एक देखने की दृष्टि है, जी शास्त्रकार की एक देखने की दृष्टि है। अंतिम आता है स्वर और ताल, इनको पाद स्थानीय कहा गया। पाद स्थानीय माने पैर। पाद स्थानीय क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे सूक्ष्म भी है, लेकिन गति प्रदान इन्हीं स्वरों के माध्यम से होती है। जी गति हम इन्हीं स्वरों के माध्यम, अगर केवल 2 लाइन की बंदिश ही सब कुछ हो, बंदिश बहुत कुछ है, लेकिन उस राग को 1 घंटे, आधा घंटे, पौन घंटे प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं होती अगर जी हमारे पास स्वर ना हो। और वो स्वर एक ही व्यक्ति एक ही राग को 4 बार गाता है, तो चारों बार उस राग का प्रभाव अलग अलग ढंग से आता है। कभी यथावत प्रभाव,
नहीं आता, कभी यथावत प्रभाव नहीं छोड़ पाता, कभी वो छोड़ नहीं पाता। और कभी जैसे एक ही राग को 4 बार कोई प्रस्तुत करे और उसी एक राग को आप भी 4 बार सुने, तो उसका आनंद उतना हर बार आप भी नहीं ले पाते। जी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मनोदशा आपकी कैसी है, इस पर कल बात करेंगे विशेष, कि मनोदशा आपकी कैसी है। उस वक्त आप किसी से लड़कर आए हैं, तो कितना भी बढ़िया कोई जोगिया गाए, उसमें वो हमको करुणा और वो पुकार उसकी हमको सुनाई नहीं देगी। सारे मापा से जब तार सप्तक के ऋषभ को आप टच करें, कितना टच कर लें, उसमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो क्रोध करके आया है, लड़कर आया है, उसकी मना स्थिति सुनने लायक नहीं है जोगिया को, तो उसको वो आनंद पूरा नहीं मिल पाएगा। तो गति देने वाली चीजें हैं, राग को, बंदिश को, प्रबंध को गति मिलती है स्वर और तालों से। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, करते नहीं है, हम खुद ही आपकी तरफ से कर देते हैं, कि ताल कैसे गति देता है ना? ताल जी। कैसे गति देता है? वो तो एक चक्र में बंधा हुआ है, वो तो एक हमारे चक्र में बंधा हुआ है, चक्र में बंधा है। लेकिन ऐसे समझो, जैसे 14 मात्रे की दीपचंदी भी है, 14 मात्रे का जी। धमार भी है ना? और 14 मात्रे का कौन सा है? आड़ा चौताल भी है। और जी। 14 मात्रे का क्या है? दीपचंदी है, फेरुदश चलो, भी है। हाँ चलो, दीपचंदी है, धमार है, आड़ा चालताल। तो 14 मात्रे की दीपचंदी का प्रभाव और 14 मात्रा के आड़ा चालताल का प्रभाव, ये कैसे स्वर वाली कैसी रचना पकड़ी गई है, उसके हिसाब से वही प्रभावशाली होगी। ध्रुपद के साथ धमार अच्छा लगेगा, ठुमरी के साथ में दीपचंदी अच्छी लगेगी, ख्याल के साथ में हमारा आड़ा चालताल ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये उनको गति देने के लिए उनकी प्रकृति, उनके रूप के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार गति इन्हीं ताल से, इसी ताल से मिलती है। इनका स्वर, इनका संयोजन सबसे उत्तम है। स्वर और ताल सबसे उत्तम संयोजन है। और जहां ताल है वहां लय अपने आप समझ लीजिए, लय की तीव्रता, लय का धीमा, ये 3 ताल के साथ अपने आप उसकी क्रियाओं के रूप में आप समझ लें। ये हो गए 6 अंग, प्रबंध, वस्तु और रूपक के उसमें इस्तेमाल होने वाले 6 अंग। अब आता है अनिबद्ध। निबद्ध के बाद अब आता है अनिबद्ध। अनिबद्ध किसे कहते हैं? आलप्तिर बंधहीनत्वादनिबद्धम मितीरिता। आलप्ति को बंधनहीन होने के कारण अनिबद्ध ऐसा कहा जाता है। बंधनहीन होने के कारण आलप्ति को अनिबद्ध ऐसा कहा जाता है। अब आलप्ति को लेकर के हम कहो तो बताए क्या, ना आगे बढ़े। 2-3 बातें कही कि आलप्ति शब्द, आप लोग प्रश्न करते ही नहीं, तो हम खुद ही अपना प्रश्न कर करके जो सोच पाते हैं, जो दिमाग में आ पाता है, वो हम अपने आप प्रश्न कर लेते हैं, अपने आप जवाब दे देते हैं। हम लोग पहले बहुत पूछा करते थे अपने टीचरों से, जब बोलते थे आलप्ति ही क्यों यूज किया आपने, तो आलाप भी बताया था, अभी बार बार आप आलाप कह रहे थे, तो आलप्ति शब्द क्यों आया, या और क्या शब्द है? तो एक दिन हमने शायद किसी बात में उल्लेख किया था कि केवल प्रत्यय भेद से ये 3 शब्द बनते हैं, है ना? आ उपसर्ग, लेप धातु, लुल प्रत्यय से आलाप, आ उपसर्ग, लेप धातु 3 प्रत्यय से लगने से आलप्ति, और आ उपसर्ग लेप धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से आलपनम शब्द बनता है। एक स्त्रीलिंग है आलप्ति, आलाप पुल्लिंग है, और आलपनम नपुंसकलिंग है। तो अब इनमें क्यों ऐसी क्या बात है? इन तीनों की आवश्यकता क्या? एक ही चीज तो है, एक ही बात तो है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी एक बात इसमें नहीं है। उन्होंने कहा आलाप जो है ये पुल्लिंग है, ये जब किसी राग का जब आप किसी राग को शुरू करते हैं, तो कहते हैं ना, राग को प्रकाशित करना, बढ़ना, उस राग को फैला, खोलना, उसका आविर्भाव करना, ये राग के रूप को खड़ा करना। तो उस खड़े करने के प्रारंभिक उसको आविर्भाव को पुल्लिंग आलाप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी स्थिति होती है
कभी किसी दूसरे राग की छाया सी आने लग जाती है, या लगता है यहाँ पर वो इतना मुखर नहीं है। बिहाग जितना मध्य सप्तक में दोनों मध्यम के आसपास में जितना मुखर होता है उतना है ना, तो मुखर बात समझ में आ गई। जी। तो इसलिए वो आलाप होगा आविर्भाव के समय। आलप्ति में क्या है, वो स्त्रीलिंग है, तिरोभाव की सी स्थिति दिखती है, लगता है कुछ उतर रहा है, कुछ आ गए, हम उत्तरांग में चले गए, कुछ स्वरों का प्रयोग इस तरह से हुआ कि अरे ये क्या क्या है, तब तक उसका पुनः आविर्भाव हमने कर दिया, पुनः अपने राग के मूल रूप में आ गए, या संयुक्त रागों के रूप में समझ ले तो और ही स्पष्ट हो जाएगा। तो तिरोभाव माने उतर की जो स्थिति होती है आलाप करने के दौरान, जो राग के रूप को चढ़ने नहीं उतरने की जो स्थिति होती है, जिसको तिरोभाव शब्द कहते हैं, उसको आलप्ति शब्द से शारंगदेव कहते हैं। और तीसरा है आलपनम या आलपन, इसको नपुंसकलिंग कहते हैं, जहां प्रतीयमान हो दोनों ही चीजें, कभी आविर्भाव और कभी तिरोभाव की स्थिति। शायद इसीलिए साउथ में आलपनम शब्द ही है, आलापम आलपनम शब्द ही इस्तेमाल करते हैं, क्यों? जी मैम। सही है ना? जी जी। तो ऐसा देखकर ये लगता है कि ध्रुपद का जो नोम तोम की जो रागालप्ति का रूप है, किंतु उसमें जो निरर्थक शब्दों को जब जोड़ दिया जाता है ना, देना जी। के शब्द जो ले लिए जाते हैं और ख्याल में ये निरर्थक शब्द नहीं रहते, तो वो रागालप्ति के सदस्य क्या हो गया, रागालप्ति के सदस्य क्या हुआ, ध्रुपद की शुरुआती जो उसका आलाप है उसमें भी तो स्थायी अंतरा संचारी आभोग के क्रम से बढ़ते हो जी आयुष, जी, चार खंड में होता है जी मैम वो भी। है ना, उसी क्रम में बढ़ते हैं कि प्रवेश किया, प्रारंभ किया, पकड़ा हमने राग को, ऊपर उठाया, उद्ग्राह किया, फिर हमने ये दूसरा खंड लिया, थोड़ा मध्य की तरफ बढ़े, फिर मंद्र और मध्य को लेकर के मेलापक की ओर बढ़े, फिर उसके कोई एक ऐसी एक उसको क्या कहते हैं, राग का अवयव, ऐसा एक स्वर संचार होता है जिसको हम बीच में कई बार इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो उसको जोड़ झाला करते समय बोलते हैं ना, जब जोड़ बजाते हैं तो सा के पास में आके ठहराव देते, एक जोड़ हो गया, ये जी दूसरा जी। जोड़ हुआ, है ना, तो जी उसको मैम। क्या कहते हैं, ठहराव। जो ठहराव जा करके जो हम करते हैं उसको विश्राम कर करके फिर हम अगले अगले खंड में आगे बढ़ते रहते हैं। तो चार खंड में इस तरह से जो किया जाता है, तो रागालप्ति जो है ये चार खंडों में फैला हुआ एक ऐसा आलाप है जो राग को प्रकाशित करने के लिए कलाकार स्वरों को बांधता है, राग के रूप को भांति भांति से, नए नए स्वर संचारों से, नए नए काकुभेदों से, नए नए अपने प्रयोगों से उसको विस्तार देता है, प्रकाशित करता है। वो रागालप्ति कहलाती। आलप्ति के दो भेदों में, बंधनहीन जो आलप्ति है उसके दो भेदों में, एक है रागालप्ति और दूसरी है रूपकालप्ति। तो रागालप्ति समझ में आ गई? यस मैम। चार खंडों जी में मैम। होने वाली, इसको समझाने का प्रयत्न किया है किस भाषा, किस शब्द में, स्वस्थान नियम बताए। शारंगदेव ने क्या किए, स्वस्थान नियम बताए। प्रथम स्वस्थान, द्वितीय स्वस्थान, तृतीय स्वस्थान और चतुर्थ स्वस्थान, ये चार स्वस्थान उन्होंने इसमें बताए। इन चार स्वस्थानों में देखो यूं जो किया जाता है ऐसे तो गुरु से शिष्य में आता है और उसी आधार पर वो सीखता जाता है कि कैसे विस्तार होना है राग का। लेकिन जब उसी चीज को, उन्हीं लक्ष्यों को, इन्हीं प्रयोग की चीजों को बांधना होता है, तो शब्द देना, बांधना, और जब आप किसी चीज को लिखने जाते हो ना राहुल और आयुष, तो जी। एक बड़ी अंदर से एक जिम्मेदारी आती है कि इसको कैसे लिखा जाए। तो उस लिखने के प्रयास में ये किया गया है कि किसको स्वस्थान नियमों को कैसे बताया जाए, तो उसको नाम उन्होंने दिया स्वस्थान कैसे बताएं। तो उन्होंने कहा इन चार खंडों में जो बांटा जाता है उसका आधार क्या होता है, तो उन्होंने कहा स्थायी स्वर, जिसको हमने बताया ना पलट पलट के आकर के हम ठहराव देते हैं किसी उस पर। तो जी। बजाने वाले तो ज्यादातर आके सा पे ठहरते, सा रा रा करके रुक जाते, फिर अगला बढ़त बनाते, सा पे आके खड़े हो गए, तो उसको बनाते। तो इसको इन्होंने स्थायी स्वर नाम दिया
कि जो उस राग का मूल स्वर है, स्थायी स्वर है, वादी स्वर है, प्राण स्वर है, जीव स्वर है, जो भी उसको आप नाम दे, अंश स्वर है, उस स्वर को लेकर के इसकी बढ़त की जाएगी। कैसे? स्थायी स्वर से चौथे स्वर के पूर्व तक, उसको नाम तो वो देते हैं द्वयार्ध स्वर, आधे की दूरी। अंश स्वर स्थायी स्वर से आधी दूरी, माने दुगुण स्वर तो दूसरा स्थायी हो गया, एक स्थान बदल करके अगले स्थान पे पहुंचता है, तो आधे स्थान तक की दूरी के पूर्व वाले स्वर तक, यानी अगर हम इसको अष्टक में बांटे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा रे गा मा चौथा स्वर हुआ मध्यम, सा अगर स्थायी है हमारा तो मध्यम हुआ चौथा स्वर, यानी पहला जो हम विस्तार करेंगे वो गांधार तक ही रखेंगे, अगर सा को हम स्थायी मान के करते हैं। ठीक है, जी पहला विस्तार हमारा गांधार तक ही होगा। और मंत्र में जाने का फिर प्रश्न आता, मंत्र में कहाँ तक जाए हम नहीं पूछ रहे। जी आ गई रिकॉर्डिंग शुरू? जी मैम। चलो जी मैम, राग शुरू और हो गई रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। और तीसरे स्वर स्थान उन्होंने कहा स्थायी स्वर से, मूल स्वर से, अंश स्वर से दुगुण स्वर तक, दुगुण स्वर के पूर्व वाले स्वर तक तीसरा स्वर स्थान। सा अगर है हमारा स्थायी स्वर, समझ रहे हैं, तो तार सा से पूर्व यानी कि निषाद तक का विस्तार तीसरे स्वर स्थान में। और चौथा है द्विगुण स्वर अथवा राग की प्रकृति के अनुसार तार स्थान के जिस स्वर तक राग का रूप नष्ट ना हो, उसकी प्रकृति सुंदर प्रकट होती रहे, उस स्वर तक जाने की स्वतंत्रता। ये चार स्वर स्थानों की बात आलप्ति के अंतर्गत कैसे की गई? रागालप्ति। राग के बारे में जो कुछ भी स्वरों के माध्यम से लप मतलब कहने के अर्थ वाली लप धातु होती है, तो कहा जाए, बताया जाए, ओरा खड़ा किया जाए, परिवेश बनाया जाए, अपने श्रोताओं को जन मनोरंजन को के लिए उनको अपने में एक संयोजित किया जाए, उसको रागालप्ति कहते हैं। वो रागालप्ति इन चार रूपों में प्रकट होती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? रूप का लप्ति। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम। जी मैम, आ रही है। अब आता है अगला रूप का लप्ति। रूपक किसे कहते हैं? यूं तो जो इन्होंने एक रूपक बताया प्रबंध वस्तु रूपक, वो तो एक प्रबंध का प्रकार है जिसको उन्होंने दो अंग दो धातुओं से बंधी रचना को रूपक कहा। एक बात और बता दें 2 मिनट के लिए, फिर इसको झट से करते हैं। शांगदेव ने जो प्रबंध लिए हैं वो तो आप लोगों ने पढ़े तो होंगे ही ना, सालक सूड़ विप्रकीर्ण और आली जी प्रबंध पढ़े। इसमें उन्होंने जो 2-2 वाले बताए हैं, इसमें आप ये मान के रखिए कि एक लोली नाम का भी प्रबंध है। सालक लोली। सूड़ों में पता है ना, एलाकरण, हमें पूरे बिहार, एलाकरण झोंबड़ रासक इकताली, ये नाम है ना, एलाकरण ढेकी वर्तनी, एलाकरण ढेकी वर्तनी, एक सेकंड, एलाकरण ढेकी वर्तनी झोंबड़ रासक इकताली, ये जो बताए, इसके बाद जब इसका विस्तार करते हैं तो उसमें आप समझिए लोली नाम से एक प्रबंध है। ये क्या हो सकता है लोली, पता है? नहीं मैम। लोरी जैसे गीत को भी शारंगदेव ने समेटा है, गाथा जैसे प्रबंध को भी शारंगदेव ने लिया है। गाथा जानते हैं ना, आल्हा जैसे जी गीत प्रकार, आल्हा जैसे जो होते हैं उनको गाथा कहते हैं, जिसमें गाथा कही जाए, गा गा करके कथा को कहा जाए जिसमें, उसको गाथा कहते हैं। तो इतना इतना विस्तृत है शारंगदेव का प्रबंध अध्याय कि उसमें उन्होंने गाथाओं को भी नहीं छोड़ा। गाथाएं हैं, लोरियां हैं, लोली नाम से लोली प्रबंध। तो एक तो रूपक वो हुआ, हमें ये विषयांतर नहीं करते, ये इसलिए आपको बताते हैं कि बीच बीच में ये आपके सोचने के लिए कुछ मसाला आपको मिलता रहे, कि इसको कहीं पर कुछ बात हो तो आप भी जोड़ सकेंगे कि हाँ, सुनीता मैम ने क्लास ली थी तो बताया था कि गाथा और लोली जैसे प्रबंध भी संगीत रत्नाकर में शारंगदेव ने नाम लिए हैं और बताए। तो रूपक के अंतर्गत, प्रबंधों के अंतर्गत, और वस्तु कहा है कुछ को जिसमें 5 अंग और 3 धातुएं ली हैं, इनके अंतर्गत बात हुई है। बजाने वालों में भी अगर आपको यहाँ हम विषय में वो करके बता दें आपको कि बंगाल साइड में, हाँ, ऐसे तो हम ये पढ़ते हैं ना, रजा खान नीगत मसीद खान नीगत, 2 ही पढ़ते हैं, जी है ना। विलंबित में भी
जिसको मसीद खानीगत कहते हैं, और द्रुत में जिसको हम रजा खानीगत कहते हैं। और अगर 3 ताल से वो भिन्न हो जाती है तो उसको हम विलंबित गत और उसको द्रुतगत कह देते हैं। यही पढ़ते हैं। और उसकी जी। धातुओं में हम पढ़ते हैं स्थाई और अंतरा। लेकिन बंगाल साइड में फिरोज खानीगत के नाम से एक हमारे गुरुजी ने हमको सिखाई थी, खैरागढ़ में जो थे बनर्जी सर, आदरणीय बनर्जी सर जी ने, उन्होंने एक गत सिखाई थी फिरोज खानीगत, जिसमें कि एक ही धातु स्थाई थी, उसमें अंतरा नामक कोई धातु नहीं थी, कोई उसका दूसरी धातु नहीं, केवल एक धातु थी। और स्थाई, मांझा और अंतरा, इन 3 धातुओं से भी बहुत सारी रचनाएं सिखाई। रागेश्वरी में भी है, कई रागों में, बिहाग में भी है, पूर्वी में है। तो स्थाई, मांझा और अंतरा नाम से ये उनके यहाँ 3 धातुएं उसमें चलती। तो कहने का मतलब ये है कि 4 धातु 6 अंगों की रचना, 5 अंग और 3 धातुओं की रचना, 2 धातु और 2 अंगों की रचना, ये जो रत्नाकर ने बताई थी उस समय पे जो प्रचलित थी, वो ऐसा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, कहीं ये बाद में आती रही, शायद बजाने वालों के पास, क्योंकि ध्रुपद गायक जो थे पहले के उस समय के प्रबंध गायक, ध्रुपद गायक जो हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे वीणा वादक भी होते थे। तो इनके माध्यम से शायद वहां तक भी पहुंचा होगा, आगे भी ये ट्रांसफर होता रहा होगा। एनीवे, तो रूपक, यहां जो रूपक शब्द आ रहा है वो है सार्थक शब्द रचना। यहाँ जो रूपक शब्द आ रहा है वो है सार्थक शब्द रचना को इन्होंने रूपक कहा और संधि कर दी रूपकालप्ति। यानी जो सार्थक शब्द रचना है प्रबंध की, उसको लेकर के की जाने वाली आलप्ति, उसके उन्होंने 2 भेद बता दिए, एक प्रतिग्रहणिका और दूसरी भंजनी। प्रतिग्रहणिका को अगर आज हम समझे तो कैसे समझेंगे राहुल, आयुष, कैसे समझेंगे प्रतिग्रहणिका को? मैम प्रतिग्रहणिका मतलब बार बार उसको रिपीट करना। हाँ, तो जिसको ग्रहण कर ले, आलप्ति है ना साथ में, आलाप करके, आलाप मतलब जो निबद्ध नहीं है, जो पहले से बंधा हुआ नहीं है, जी। उनको गा करके बार बार स्थायी पंक्ति को पकड़ लेना। आजकल ये है कि नहीं, ख्याल में है कि नहीं? जी जी मैम। है ना, प्रतिग्रहणिका बार बार पकड़ आलाप ली करके जाने। मुखड़े पे आ जाना बार बार। हाँ, बार बार मुखड़े पर, हाँ मुखड़ा बोलते हैं, स्थाई को मुखड़ा बोलते हो। तो मुखड़े पर बार बार उसको आके ग्रहण कर लेना, पकड़ लेना, क्या करके? आलप्ति करके, नए नए स्वर संचारों का प्रयोग करते हुए बार बार आकर के उसको पकड़ लेना। उसमें आपकी स्वतंत्रता है, वो जो आप विस्तार करेंगे वो एक एक पद को लेकर के भी आप कर सकते हैं, और केवल स्वर से भी कर सकते हैं, केवल सरगम से कर सकते हैं, सरगम यानी सरगम बोलकर, और केवल आकार में भी कर सकते हैं। तो वो आलाप्ति का, कलाकार का अपना क्षेत्र है कि छोटे छोटे स्वर संचारों को आकार के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, सरगम के माध्यम से कैसे विस्तार करते हुए मुखड़े को बार बार पकड़ने की क्रिया करना, प्रतिग्रहणी का रूप का आलाप्ति हुई। दूसरी है भंजनी। भंज मतलब तोड़ देना, तोड़ देना। किसको तोड़ देना है? 2 ढंग से तोड़ देना है, एक है स्थाय भंजनी और दूसरी है रूपक भंजनी। स्थाय भंजनी को जो शारंग देव ने कहा है, पहले वो बता दें फिर बात करें। उन्होंने क्या कहा? एक एक हिस्से को, यानी रूपक के एक एक पद को लेकर के आप अलग अलग उसी रागों के स्वर संचार, स्वर संगतियों का प्रयोग करते हुए गाएं, किंतु मूल मान बना रहना चाहिए, ये शारंग देव ने कहा। अगर केवल मूल मान बना रहना चाहिए ये शर्त हटा दे तो आज का क्या हो गया? ये बोल बांट। क्यों आयुष? जी आज का क्या हो जी गया? मैम। ये बोल बांट हो बोल गया। बांट। स्थायी भंजनी क्या है? बोल बांट का काम है। लेकिन ये शर्त आज लागू पूरी नहीं होती कि मूल कालमान बना रहे, उन रूपक के, उन शब्दों के, उन पदों को हम टुकड़े टुकड़े में करके ले और रागों की स्वर संगतियों में तुरंत तुरंत उपज करके नए नए स्वर संगतियों में गाएं, तो गाया तो जाता है, बोल बांट का काम होता है, लेकिन मूल कालमान बने रहने वाली शर्त आज लागू नहीं होती। कभी कोई करता है, होगा तो हमें नहीं पता, हम नहीं वो कर सकते, लेकिन कालमान के बने रहने की शर्त आज अनिवार्य नहीं। दूसरा भी है, दूसरा है रूपक भंजनी। अब यहाँ पुनः रूपक शब्द इस्तेमाल हो गया है, जैसे
हमने तुमको पहले बताया था, नृत्य और नाद में बताया था ना कि नाद यूं तो ध्वनि है, फिर करते करते श्रव्य अश्रव्य, फिर रंजक अरंजक, फिर अरंजक राव, और फिर रंजक को फिर से हम नाद कह देते हैं, है ना। और नृत्य के जो दो भेद हो जाते हैं, नृत्य और नृत्य, तो ये दो भेदों में फिर से हो जाते हैं। एक नृत्य जो है वो अंग विक्षेपण, हस्त प्रक्षालन, इसकी प्रधानता जिसमें होती है वो नृत्य पक्ष कहलाता है उसका, और जिसमें भाव पक्ष प्रधान होता है वो नृत्य कहलाता है। ये अंतर का भेद हो जाता है। तो नृत्य के दो फिर से यहाँ नाम हो जाते हैं, नृत्य और नृत्य। उसी प्रकार रूप का अलप्ति के अंतर्गत भंजनी, और भंजनी के दो टुकड़े होने पर एक स्थायी भंजनी। स्थायी शब्द किसे कहते हैं? राग का अवयव, राग की पहचान, राग के टुकड़े। तो कैसे टुकड़े? स्वर संगतियों के, उनको लेकर के किसको तोड़ देते हैं? रूपक को, शब्दों को, मूल कालमान बना रहे, वो हो गई स्थायी भंजनी। अब रूपक भंजनी कहने का तात्पर्य है कि जो उसके धातु है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ उद्गार मिलापक दो और आभोग की जो पंक्तियां हैं, इनको यथावत, बड़ी कठिन बात कह दी शायद, ना जाने कितना बहुत अभ्यास के बाद शायद संभव होगा। सुन रहे आयुष? जी मैम। पूरी 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 पंक्ति को दूसरी स्वर संगति में, उसी राग में, उसी समय पे दूसरी स्वर संगति में गाना, और जो मूल था, प्रथमता जो कालमान था, वो कालमान भी उसका भंग ना हो, बदले ना, उसको इन्होंने रूप का लप्ति कहा। कैसे? अलग स्वर संगति में लेना है, लेकिन कालमान बिल्कुल भी उसका बदलेगा नहीं। आज शायद ये काम हमें नहीं लगता है कि पूरी पूरी पंक्तियों को लेकर के अलग अलग स्वर संचारों में बार बार करते होंगे। करते हैं क्या? मैम रतनजनकर जी की मैंने कुछ बंदिशों में देखा है, वो करते थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वो एक बार या दो बार वो दिखा देते थे बस। बहुत अच्छी बात। प्रयत्न प्रयत्न हुआ होगा। तो जी। हमें ऐसा लगता है शायद ये बहुत अधिक अभ्यास के बाद ये सारी चीजें शायद संभव हो पाती होंगी कि तुरंत तुरंत से, या तो कर्नाटक वालों की तरह रटा हुआ हो, तो उनके यहाँ होता है ये, उनके यहाँ करते हैं, लेकिन वो सब पूर्व में ही रचित है। हमारे यहाँ पूर्व का रचित नहीं है। एक ही व्यक्ति एक गाना एक बार गाएगा एक राग, और अगली बार गाएगा तो उससे वो सारी उपज वैसी की वैसी नहीं होगी। उनके यहाँ वो वैसा ही प्रस्तुत करेगा, फिर दोबारा भी फिर वैसे ही प्रस्तुत करेगा। जी मैम। तो उनके यहाँ उपज का जो क्षेत्र है वो उतना अधिक नहीं है, विस्तार। तो ये हुआ आपका रूप का लप्ति। तो ये आज आपका खत्म हुआ निबद्ध और अनिबद्ध। आज के अगर हम शास्त्रीय गायन में आलाप और इसको देखें, तो एक तो आलाप ध्रुपद वाले तो कर रहे हैं अभी, ख्याल वालों का आलाप क्षेत्र पहले की तुलना में बहुत कम होता जा रहा है। ऐसा आप लोग भी महसूस करते हैं? जी मैम। है ना? जी। आलाप क्षेत्र जी मैम। बहुत कम होता जा रहा है। और किस क्षेत्र का बढ़ाव होता जा रहा है? जैसे हमने उस दिन कहा था, हाँ, कानों का, हरकतों का ज्यादा हो गया है। हाँ, वैचित्र दिखाने का, चमत्कारिता दिखाने का प्रयत्न ज्यादा है, तैयारी पक्ष अपना दिखाने का प्रयत्न ज्यादा है। आलाप का जो वो रूप था कि आमिर खान साहब ने शुरू किया तो पता चला उनका वो मालकौंस चल रहा है, आधा पौना घंटा हो गया, अभी आलाप ही हो रहा है, जी। आलाप ही चल रहा है। तो ये वाला पक्ष थोड़ा गौण हो रहा है। अपनी तैयारी तान पक्ष, इसकी विचित्रता दिखाने का प्रयत्न कुछ अधिक हो रहा है शायद, ऐसा। इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि बहुत आदरणीय है, सम्माननीय है मेरी नजर में कौशिकी चक्रवर्ती जी भी, लेकिन गाती अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन क्योंकि तानों का प्रयोग देखा होगा ना, हमने कहा था सुन के देखना फिर हमें बताना। जी। कौशिकी चक्रवर्ती जी गाती हैं जो, तानों का क्या प्रयोग करती हैं कि बिल्कुल आंखें एकदम ऐसे फैल जाती होंगी, देखा होगा। वाह वाह वाह, अरे अरे वाह वाह, क्या मजा, ऐसे ऐसे मन करता है सुनने का। लेकिन आप वो भीम पलासी उनका सुने, आप उनका चाहे मालकौन सुन ले, ये कोई हम क्रिटिक नहीं है, हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हम उस तरह की साधना में ना लीन है, ना इतने हम बड़े साधक हैं। लेकिन सुन करके अपनी बात को, अपने भाव को
बता सकते हैं। और आप लोग भी सुन के बहुत बढ़िया गाती हैं, बहुत शानदार तैयारी पक्ष है उनका, लेकिन उसमें चमत्कारिता है, उसमें विचित्रता है, उसमें आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्या बात है। लेकिन एक हृदय पक्ष जो है वो कहीं पर शायद पीछे रह जाता है। मैं सही कह रही हूँ या गलत? जी मैम। सही जी है मैम। ना? हाँ, हृदय पक्ष कहीं वहां पर थोड़ा सा वो रह जाता है, पीछे रह जाता है, तैयारी पक्ष बहुत आगे आ जाता है, जिससे आकर्षक तो वो लगता है। लेकिन वो जो एक शर्त जो बार बार आती थी, हम कहते थे चित्त को अपने रंग में रंग देने वाली जो बात आती थी, तन्मय, तन्मय मतलब तत्मय, उसमें ही मिल जाना। जो गा रहा है, जो हमने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया था, एक ओरा जो तैयार कर लेता है ना, वो जो चार चार धातुओं को लेके, चार खंडों में जो लेके आलाप करते 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 अगर आप आंख बंद करके सुने तो उससे क्या होता है, एक ओरा एक एक बड़ा सा घेरा बन जाता है। ओरा समझते हैं ना? जी हाँ, एक जी घेरा मैम। बन जाता है बड़ा सा, उसके अंदर आप ले लेते हैं। जब आप उसमें ले लेते हैं तो गाने वाले को भी मजा आता है, उसको भी, और सुनने वाले को भी उतना ही मजा आता है, उतना ही मजा आता है जितना गाने वाले को होता है। तो जो हम कहते हैं बार बार कि चित्त को रंग देने की क्षमता, तो वो चित्त को रंग देने की क्षमता तभी होती है जब आपके आलाप करने की क्षमता उत्तम और सर्वोत्तम होती। गीत में भी है, गीत में भी है, लेकिन एक बहुत बड़े उसको बनाने की क्षमता, ये नहीं कहेंगे, ये शब्द ठीक नहीं। गीत में भी वो क्षमता है, लेकिन आलाप के बराबर का वैचित्र, आलाप के बराबर का आकर्षण उसमें नहीं है। उसमें एक दूसरा प्रभाव आ सकता है कि बड़े गुलाम अली की तोरी तिरछी नजरिया के बाण करेजवा में लागे, तो उसको हम एक श्रृंगारिक भाव से सुन करके वो अनुभव कर सकते हैं, है ना? एक श्रृंगार वाले भाव से सुनकर के अनुभव, क्या बंदिश, क्या गाई है, ये तो सुन सकते हैं। लेकिन तन्मय हो जाना, चित्त का उस ढंग से रंग जाना, तो वो काल बड़ा नहीं होगा, वो छोटा काल होगा। रंग जाने की, बदल जाने की, तन्मय हो जाने की, उसके आकर्षण के घेरे में समा जाने की जो काल होगा, जो सीमा होगी, जो क्षेत्र होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो कम होता है। ये बस अंतर है। तो क्या हम निबद्ध अनिबद्ध समझा पाए आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। जी मैम। समझ में आया? जी ठीक जी है। मैम। तो कल हम, जब हम एक तरफा बोलते रहते हैं ना, 1.5 घंटा बहुत होता है। एक दिन आप लोग बोलो 10-10 मिनट, जी उसमें क्या होता है ना, बात हो नहीं पाती। और हम बार बार इतना तो कितना भी हम कहें, ध्यान जाता ही है कि ये गर्ल्स जो है इनकी किसी की आवाज नहीं आ रही, तो समझ में तो आता है बेटा कि मेरा बेटा भी मुझे धोखा देता है, ऐसा फिर डांट पड़ती तब ठीक होता है। तो ये राहुल की और आयुष को तो मुझे आवाज आ रही है बार बार, है ना? बाकी लोग जी लगा करके चले जाते हैं। नहीं नहीं मैम, मैम, हम सुनते सभी लोग हैं। रहते हैं नहीं मैम। मैम, सुनते रहते मैम। एक्चुअली मैम ज्यादा अगर बोलेंगी जी जी तो फिर मैम डिस्टर्ब भी होगा थोड़ा सा, ऐसा है। कभी कभी तो बोलो बेटा। जी मैम बोलते तो हैं बीच में। बीच नहीं, बीच में हमें तो बोलते रहते मैम। ये राजा बेटा है, आयुष और राहुल, ये दोनों बोलते बहुत अच्छे से। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करिए। और कल के लिए आइए रस थ्योरी के लिए, और कुछ ओके मैम। प्रश्न मन में लेकर आइएगा। जी जी। आयुष, ओके मैम। राहुल, जी मैम। आलोक, जी मैम। जी है मैम। ना? कुछ जी प्रश्न मन में लेकर आइएगा कि हम आपको 1-2 चीज बोल दे और उसको थोड़ा सा सोचिएगा। एक जी वो है, सूरदास का पद है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जी मैम। अभिगत गति कछु कहत कुछ न आवे, इस पर थोड़ा विचार करेंगे, ठीक है? जी जी है ना? इस पर थोड़ा सा आप विचार करेंगे कि ये क्या है। मैम, इसका अर्थ बताना है। हाँ, अर्थ बता दें मैम इसका। अर्थ तो बहुत बढ़िया है कि अंदर का भाव जो है वो कहते नहीं बन रहा है। जैसे कोई गूंगा मीठे फल को खा लेता है तो उसको अंदर ही अंदर भापता है, बता नहीं पाता, जी यही है ना? जी मैम। हाँ, अर्थ नहीं चाहिए, इसको सोचिए कि ये क्या है। रस पढ़ना है ना कल आपको? जी जी मैम।
या आपने पुरानी फिल्में अगर देखी होंगी तो उसमें देखिए कि कोई जो नारी पात्र होता है वो अक्सर संकोच के सहम के दुपट्टे को यूं 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 मोड़ने लगती है। जी कभी देखा है ना? जी मैम आजकल की फिल्मों में तो संकोच और लज्जा और शीलता तो दिखाई नहीं देती, जी आज की फिल्मों में नहीं दिखाई देती। लेकिन पुरानी फिल्मों को अगर कभी आप लोगों ने, बच्चे हैं, देखा होगा तो संकोच के समय, लाज के समय में वो दुपट्टे को यूं 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 मरोड़ने लगती कोने को पकड़ करके। हाँ देखा है मैम। देखा है ना? जी ये क्या चीज है? अभिगति गति कुछ कहत ना आवे, ये क्या चीज है? एवं वादिनी संप्रश्यो पार्वती, एवं वादिनी संप्रश्यो पार्वती पितुरधोमुखी, नहीं रहा। एवं वादिनी संप्रश्यो पार्वती पितुरधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणया मास पार्वती। वो कहते हैं जब नारद जी गए पार्वती के पिताजी के पास इनके विवाह की बात करने के लिए, तो पार्वती जी वहां पर ऐसे करके पीठ खड़ी हो गई कि मैंने सुनना नहीं है, लेकिन सुनना था। सुनना नहीं चाह रही है कि उनकी बात शादी की करने नारद जी आए हैं पिताजी के पास, सुनना नहीं चाह रही है, ऐसा शो करना है, लेकिन अंदर से उनको सुनना है। तो वो क्या करने लगी, यूं उंगलियों को ऐसे करके बना के अपनी उंगलियों की एक एक पोरों को गिनने का प्रयास करने लगी कि ऐसे ऐसे मैं ये गिन रही हूँ, ताकि कोई देखे, अगर समझ ले कि नहीं ये तो सुन ही रही है तो ये लगे कि लज्जा का ये भाव, उसका ये अनायास प्रयास, ये गिन रही संकोच में सहम के, बोल कुछ नहीं रही। जी ये क्या है? इस पर विचार करिए। एक और पुरानी फिल्म का एक गाना था, कोरे कागज पर लिख दे सलाम बाबू, सुना होगा? वो तो जान जी जी जाएंगे, पहचान जाएंगे, सुना है? जी सुना है मैम जी मैम सुने हैं हाँ। तो उसमें क्या है, वो क्या कहती, लिख दे सवरिया के नाम बाबू, और कोरे कागज पर केवल सलाम लिख दे, वो सब जान जाएंगे कैसे होती है सुबह। ये है तो फिल्मी गाना, लेकिन इस गाने पर भी विचार करिए और फिर कल हमसे कुछ प्रश्न उठाइएगा, तब रस थ्योरी की बात होगी। क्योंकि ऐसे रस थ्योरी भी अगर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे ना, एक तरफा, सब लोग इकट्ठे ना बोले, लेकिन जब नाम लेकर के पुकारा बोला जाए तब तो बोले, तो हम जी भी जी नाम ही लेते रह जाए, है ना? ये जी मैम। 4 चीजें हमने आपको दी है, ये 4 तरह के भाव हैं। हमने आपको 4 चीजें दी, एक दासत्व के भाव का है, एक वात्सल्य के भाव का है, और एक संयोग प्रेम का है, एक वियोग प्रेम का है। तो इन चारों पर जरा विचार करिएगा और प्रश्न के साथ हमसे कल मिलिए। नमस्कार सबको। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम मैम। खूब खुश रहिए, सब लोग प्रसन्न रहिए, खूब चिंतन करिए, सोचिए ज्यादा, अपना रागा अभ्यास भी करिए, प्रयोग से बिल्कुल दूर न हटे, क्योंकि आनंद आपको वही देगा। लेकिन अगर शास्त्र पक्ष में प्रवेश करना चाह रहे हैं, और आज की ये आवश्यकता बन गई है, यूजीसी की आज ये आवश्यकता बन गई है कि अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना है, तो अगर जाते हैं तो उसमें भी पूरे मनोयोग से जाएं, तो जो भी इंटेंसिटी से जाएंगे तो जो काम निकलेगा वो अच्छा होगा। तो इस पर थोड़ा विचार करें और कल मिलें।